वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने शेर शाह सूरी और सूर डायनेस्टी के बारे में जान लिया था। आज हम लोगों को अकबर के बारे में जानना है। दरअसल मुग़ल डायनेस्टी में 1540 से लेकर 1556 तक ब्रेक था। 1556 में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली के गद्दी पर कब्जा किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो सीढ़ी से गिर के मर गया। उस समय अकबर 13 वर्ष की उम्र में था। अकबर 13 वर्ष की उम्र का था। अकबर हुमायूं हमीदा बानो बेगम इनका पुत्र था। शुरुआती दिनों में जब हुमायूं इधर से उधर भटक रहा था, तो उस समय अकबर अपने अंकल के पास कैद में था। अब अकबर के किस अंकल के कैद में था? तो हुमायूं के अलावा 3 और भाई थे, कामरान, अस्कारी और हिंदल। और हम लोगों ने पढ़ा कि जब हुमायूं बैटल ऑफ चौसा हार कर आता है, तो वो सेना का सपोर्ट मांगता है अपने तीनों भाइयों से, और तीनों भाइयों से सेना का सपोर्ट मांगने पर उसे अस्कारी और हिंदल का तो पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन कामरान वापस चला जाता है, क्योंकि कामरान की शर्तों पर हुमायूं तैयार नहीं होता है। तो इसी कामरान ने अकबर को बंदी बना के रखा था, लेकिन कामरान बहुत अच्छे से अकबर से पेश आता था। अकबर अपने पिता से दोबारा मिला तब जब हुमायूं ने वापस कांधार पर कब्जा कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं अकबर वाज reunited with their parents after the capture of कंधार। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो अकबर कालानौर नाम के एक स्थान पे था, पंजाब एक स्थान पे था, और अफ़गानों के रिबेल्स को दबाने में व्यस्त था। और इसी स्थान पर अकबर को राजा घोषित कर दिया गया और उसे क्राउन पहना दिया गया। तो अकबर को क्राउन कहाँ पहनाया गया, ये इम्पॉर्टेंट है। कालानौर पंजाब में अकबर को राजा घोषित कर दिया गया। चूँकि अकबर राजा 13 वर्ष की उम्र में बना था, तो हुमायूं का विश्वसनीय बैरम खान के संरक्षण में था, और बैरम खान ने 13 वर्ष से 18 वर्ष तक अकबर का संरक्षण किया, और अकबर के साथ जितने भी युद्ध हैं वो साथ में लड़ा। इनमें से एक युद्ध 1556 में ही है, जब अकबर राजा बनता है, जिसे हम कहते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच हुआ। फियर्सफुल बैटल के बाद हेमू हार गया
अकबर युद्ध जीत गया और इस तरह से बैरम खान के रहते हुए लगभग अफ़गानों का रिबेलियन सप्रेस करने में अकबर को सफलता मिली। लेकिन प्रॉब्लम्स तब अराइज होने लग गए जब बैरम खान अपने से जो मिनिस्टर्स था वो चुनने लग गया और अपने रुतबे को कोर्ट में बढ़ाने लग गया। इससे जो पुराने लोग थे उनमें असहमति बननी शुरू हो गई और बैरम खान के एरोगेंस को देखते हुए कहीं ना कहीं अकबर भी उससे छुटकारा पाना चाहता था। और जब अकबर ने ये कहा तो बैरम खान ने बगावत कर दी। हालांकि अकबर ने उसे सप्रेस कर लिया और सप्रेस करने के बाद बैरम खान को दो ऑप्शन दिए गए, या तो वो कोर्ट में किसी अन्य स्थान पर अपनी सेवाएं दें या तो वो मक्का चले जाएं। अन्य स्थानों में मतलब राजमहल को छोड़कर वो कहीं पर भी सेवाएं दें, अकबर को कोई दिक्कत नहीं थी। इससे वो अपने पावर को, इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और दूसरा, या तो वो मक्का चले जाएं। बैरम खान ने दूसरा रास्ता चुना, मक्का जाने का। इतिहासकार लिखते हैं कि जब बैरम खान मक्का के लिए जा रहे थे तो रास्ते में अफ़गानों ने उनकी हत्या कर दी। अकबर ने उनकी विडो से शादी कर लिया और उनके पुत्र को अपना लिया और बैरम खान का ही पुत्र आगे चल के अकबर की संगति में रहते हुए जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न बना, जिसे हम कहते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। अब हम अकबर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि अकबर ने अपने साम्राज्य को अपने ही नोबिलिटी से कैसे बचाया। अकबर 13 वर्ष की उम्र में राजा बना था और 18 वर्ष तक बैरम खान के संरक्षण में था। सबसे पहले उसने अपने साम्राज्य को बैरम खान से बचाया, बिकॉज़ बैरम खान का पावर, इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा था। बैरम खान अपने मन से लोगों का अपॉइंटमेंट कर रहा था। इससे जो पुराने बुज़ुर्ग लोग थे या जो अपॉइंट होने चाहिए थे उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था। दूसरा, नोबेलिटी में षड्यंत्र। महामंगा और आदम खान, ये दो जिक्र आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि महामंगा लगातार कॉन्स्पिरेसी में लगी रहती है और महामंगा का बेटा बैरम खान वो तो खुलकर अकबर के खिलाफ बगावत कर देता है। अगर हम बैरम खान की बात करें तो बैरम खान बाज बहादुर को मालवा में हराता है। बाज बहादुर को मालवा में हराने के बाद वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबकी हत्या कर देता है। मालवा में सबकी हत्या करने के बाद जो बाज बहादुर की क्वीन थी, क्वीन रूपामती, वो आदम खान के साथ जाने से बेहतर था उन्होंने जौहर कर लिया। अब लूट हुई क्योंकि मालवा पर इसका कब्जा हो गया था, मालवा पर आदम खान का कब्जा हो गया था। तो वहाँ के जो भी पैसे थे उसको लूटा आदम खान ने, लेकिन पूरा लूट का पैसा अकबर के पास नहीं भेजा, बल्कि थोड़ा सा भेज दिया, बाकी सब अपने पास रख लिया। इससे गुस्साए अकबर ने आदम खान का
ट्रांसफ़र कर दिया। आदम खान का ट्रांसफ़र जब किया तो वो खुश नहीं थे और नए गवर्नर की उसने हत्या कर दी, वज़ीर की हत्या कर दी। अब वज़ीर की हत्या एक अपराध है और इस अपराध की सज़ा अकबर ने आदम खान को दी। आगरा के किले से नीचे फेंक के मार दिया। इस तरह से नोबेलिटी में जो विद्रोह हो रहे थे उसको अकबर ने कंसोलिडेट कर लिया, संभाल लिया। अब बारी एम्पायर एक्सपेंशन की आती है कि अकबर ने अपना एम्पायर एक्सटेंड कैसे किया। 1560 से 1576, 1560 से 1576 ये वो समय है जब अकबर अपने एम्पायर को एक तरफ आगरा से गुजरात तक एक्सटेंड करते हैं, दूसरी तरफ आगरा से बंगाल तक एक्सटेंड करते हैं। बाद में ये डेक्कन की ओर भी जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम गुजरात और बंगाल के बारे में जानेंगे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्वालियर, मालवा एंड गोंडवाना। अकबर ने अपने कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्वालियर, मालवा एंड गोलकोंडा में हम देखते हैं 1559 से 1560 के बीच में अकबर ने सेंट्रल इंडिया पर अधिकार करना शुरू कर दिया था और इस क्रम में सबसे पहला था ग्वालियर। ग्वालियर से मालवा, अभी हमने पढ़ा ऊपर कि मालवा बाज बहादुर राजा था और आदम खान ने मालवा पर कब्जा कर लिया था, वॉन बाय आदम खान। मालवा वाज वन बाय आदम खान। और जब मालवा कब्जे में हो गया तो मालवा में थोड़ा डिस्टरबेंस ये हुआ कि आदम खान जिसने मालवा पर कब्जा किया था उसको अकबर ने मार दिया। ठीक, तो इस मौके का फ़ायदा उठा करके बाज बहादुर ने दोबारा मालवा पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर कुछ समय बाद अकबर ने दोबारा एक्सपेंडिचर भेजा मालवा के लिए और मालवा छोड़ के वापस बाज बहादुर कहाँ भाग गया? बाज बहादुर बुरहानपुर भाग गया। और उसके बाद इधर उधर छुपते एट लास्ट बाज बहादुर सरेंडर्ड एट द कोर्ट ऑफ अकबर। और अकबर ने बाज बहादुर को मनसबदार बना दिया। इस तरह से मालवा अब पूरी तरह से अकबर के अंडर आ गया। अब टुवर्ड्स राजपूत,
टुवर्ड्स राजपूत। टुवर्ड्स राजपूत कहने का मतलब अब अकबर अपने साम्राज्य को राजपूतों की तरफ फैलाएगा। अकबर को एक चीज़ पता है कि अगर पैन इंडिया एम्पायर मतलब ऑल इंडिया एम्पायर अगर इस्टेब्लिश करना है तो राजपूतों को कहीं ना कहीं अपने या तो साथ लेना पड़ेगा या तो उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाना पड़ेगा। तो अकबर की कोशिश ये थी कि राजपूतों को एलाइज बनाया जाए, अपने साथ लाया जाए। और इस क्रम में सबसे पहले अकबर ने मैट्रिमोनियल अलाइंस करना स्टार्ट किया। मैट्रिमोनियल अलाइंस हम देखते हैं कि एंशियंट इंडिया से चला आ रहा है कि जब कभी भी राजा और दूसरे राज्य की प्रिंसेस के बीच में जब विवाह हो जाता था तो एक मैट्रिमोनियल अलाइंस होता था कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो इस तरह से अकबर ने राजपूतों में अपना स्थान बनाना शुरू किया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें मैट्रिमोनियल अलाइंस का तो राजा भारमल जो आमेर के राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री हरका बाई की शादी अकबर से कर दी और उसने खुद राजा भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास और ग्रैंडसन मान सिंह को दहेज में दे दिया, मतलब साथ में भेज दिया ताकि वो मुग़ल कोर्ट में मुग़ल सर्विस दे सकें। तो इस तरह से मैट्रिमोनियल अलाइंस आमेर और आगरा राजा भारमल और अकबर के बीच में हो गया। अब सीज ऑफ चित्तौड़। सीज ऑफ चित्तौड़ मेवाड़। सीज ऑफ चित्तौड़ ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस तरह से अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अपना आधिपत्य कायम किया। और जयमल और पत्ता दोनों के बारे में हम जानेंगे कि कितनी बहादुरी से लड़े और अकबर जब चित्तौड़ जीत करके वापस आगरा आता है तो जयमल और पत्ता की मूर्तियां बनवाता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।